अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूवर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट ऑन सॉलिड्स। जैसे कि आप सबको पहले से ही मालूम है कि जब मुख्तलिफ़ मादों को हम गर्म करते हैं, हरारत बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाते हैं उनके, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन होता है, हुजम बढ़ती है उन चीज़ों का, साइज़ बढ़ जाती है। इसी तरह से जब हम ठंडा कर लेते हैं, यानी कि टेम्परेचर कम कर लेते हैं, तो वॉल्यूम कम हो जाती है। इसी तरह से साइज़ भी मतलब छोटा हो जाता है। तो अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखी जाए सॉलिड को, इसमें भी यही चीज़ होता है कि जब इनको गर्म किया जाता है तो इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जैसे कि सामने आपको एक डायग्राम दिखाई जा रही है जिसमें सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स अरेंज है। जैसे कि आपको मालूम है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब होंगे, तो ये अमूमन जो है वाइब्रेट करते रहते हैं। जब हम इसे हरारत देंगे तो इससे क्या होगी कि इनकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाएगी और ये एक दूसरे से दूर भागना शुरू होंगे, यानी कि साइज़ बढ़ेगी। इस तरह से इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर आती जाएगी और इनकी जो मोशन है वो तेज़ हो जाती है। क्यों तेज़ हो जाती है? क्योंकि ये हीट एनर्जी गेन करते हैं। तो इस तरह से कोई भी अगर आपके पास सॉलिड चीज़ है, गर्म आने पे वो एक्सपेंड हो जाते हैं। लेकिन सॉलिड चीज़ों में ऐसा नहीं है कि आपको वाज़ी तौर पर एक्सपेंशन नज़र आ जाए। सही, कुछ चंद मिलीमीटर की ही ये जो है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है इनमें। जब इनको दोबारा से ठंडा किया जाता है सॉलिड चीज़ों को, तो इनके मॉलिक्यूल्स दोबारा से इस तरफ करीब आने लगते हैं, यानी कि साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। डेली लाइफ में जो है हम बहुत सारे इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं जो बाद की वीडियोस में डिस्कस की जाएगी। लेकिन अभी के लिए एक एक्टिविटी आपके बुक पे जैसे दिया हुआ है कि हमने लेना है दो चीज़ें। एक हमने लेना है मेटलिक बाल, मेटल का एक बाल है जो अटैच है एक स्टिक के साथ। इसी तरह से हमने एक रिंग लेना है। मेटलिक बाल को जब हम पहले गुजारते हैं इस रिंग में से, तो ये आसानी से इसमें से गुजर जाती है। जबकि जब इसी मेटलिक बाल को हम हीट देंगे, यानी कि गर्म करेंगे, तो क्योंकि ये एक्सपेंड कर जाते हैं जिसकी वजह से ये इसमें फंस जाएगी, रिंग के अंदर से ये पास आउट नहीं होगी। तो इस तरह से दोबारा इसको रूम टेम्परेचर पे रखें। आहिस्ता आहिस्ता ये जब दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये इसमें से दोबारा पास हो सकती है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल इसमें ले सकते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप की। बाई मेटालिक स्ट्रिप दो दांतों का बना हुआ एक स्ट्रिप होता है जिसको मुख्तलिफ एप्लियंसेस में, जैसे कि हम इसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन में इस्तेमाल करते हैं, फायर अलार्म में ये इस्तेमाल की जाती है और इस तरह बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि दो तरह के मेटल्स जो है एक दूसरे के साथ चिपकाई जाती है। एक हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं ब्रास की जो एक मेटल है, दूसरा हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आयरन की। दोनों की लंबाई लेट सपोज 1 मीटर का है। तो इसमें हमने रेट ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हमें नोट करना है कि ये दोनों कितने हद तक एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। दोनों 1 मीटर का है, दोनों को हमने चिपकाया हुआ है रिफ्टिंग के ज़रिए से, यानी कि अटैच की है किसी ज़रिए से। तो नॉर्मली देखी जाए ये बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन ये 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको गर्म करेंगे, ब्रास क्योंकि ये जो है दूसरा मेटल है और आयरन ब्रास से मुख्तलिफ है, तो दोनों की रेट ऑफ एक्सपेंशन अलग अलग होगी। इस तरह से ब्रास जो है ज़्यादा एक्सपेंड होगी बनिस्बत आयरन के। आयरन सिर्फ 0.6 मिलीमीटर लंबा हो जाता है लंबाई में, लेकिन जो ब्रास है ये 1 मिलीमीटर लंबा हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पे। तो इस तरह से दोबारा अगर इनको हम कूल करेंगे, यानी कि ठंडा करेंगे, ये दोबारा अपनी असल शक्ल में आ जाती है। इस तरह से दोबारा ये स्ट्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इंशाल्लाह इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स इन एवरीडे लाइफ। आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में आपने लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आप इसी तरह की वीडियोस बर वक्त हासिल कर पाएँ। अल्लाह हाफिज़।